मैं डॉक्टर सजला शिल्पी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गंगा देवी महिला महाविद्यालय पटना। पिछले क्लास में हम लोगों ने डायबिटीज के प्रकार पर चर्चा की थी और आज मैं डायबिटीज में कैसा आहार देना चाहिए इस पर चर्चा करने जा रही हूँ। मधुमेह में आहार का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। हम लोग इसको नैदांतिक उपचार भी कहते हैं, अर्थात आहार के माध्यम से या आहार में परिवर्तन लाकर रोग को में सुधार लाना और इसके साथ साथ शारीरिक व्यायाम, दिनचर्या, अनुशासन में अपने आप को रहकर भी मधुमेह का उपचार किया जाता है। शारीरिक श्रम बहुत मायने रखता है मधुमेह के उपचार में। इसमें कम मात्रा में कैलोरी लेने की अनुशंसा की गई है, क्योंकि देखा गया है कि टाइप 2 मधुमेह जो है वो अधिकतर मोटापा की वजह से होता है। फलस्वरूप इसमें कम वसा युक्त भोजन लेने की आवश्यकता है। कम वसा युक्त, कम कार्बोज युक्त भोजन लेने की आवश्यकता है। यदि एक भोजन का अगर हम लोग ये देखें कि कैसे लेना चाहिए, तो एक सैंपल डाइट मैं चाहती हूँ प्रस्तुत करना। तो अगर एक प्लेट है तो उसका आधा प्लेट हरी पीली सब्जियों से भरा होना चाहिए और उसमें फल की मात्रा होनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग सुबह की चाय से शुरुआत करें तो फीकी चाय के साथ अखरोट, बादाम आदि हम लोग ले सकते हैं। बिस्किट आदि का प्रयोग कम करना चाहिए। फिर हम लोग नाश्ता पे आते हैं। 1 गिलास दूध अथवा 1 कटोरी दही हम लोग ले सकते हैं और हाई फाइबर ग्रेन लेना चाहिए। हाई फाइबर, उच्च रेशा युक्त अनाज लेना चाहिए, जैसे दलिया, ओट्स आदि। इसके अलावा बेसन का चीला, दालों का चीला, इसके अलावा अंकुरित अनाज बहुत फायदा करता है। अगर कभी कभी परिवर्तन लाने का मन हो नाश्ता में, तो हम लोग स्टफ्ड रोटी भी ले सकते हैं। दोपहर का खाना का अगर चर्चा करें तो आधा प्लेट, जैसा हमने कहा कि आधा प्लेट वेजिटेबल और फल से भरा होना चाहिए। अगर साधारण तरीका का खाना नहीं खाना चाहते हैं, थोड़ा अच्छा खाना चाहते हैं, तो वेजिटेबल को हल्का सा उबाल कर उसे सॉट करके भी हम लोग खा सकते हैं। स्टीम्ड वेजिटेबल भी स्वादिष्ट लगता है। अगर हल्का नमक और हल्का गुड़ के ऊपर से डाल दिया जाए चाहे तो अच्छा, वो भी अच्छा लगता है। इसके बाद जो 1/4 हिस्सा और बचेगा, हाफ प्लेट ये हो गया, उसके बाद 1/4 जो हिस्सा बचेगा उसमें हम लोग प्रोटीन से फिल करते हैं और इसके लिए दाल, चना, राजमा, छोले आदि रख सकते हैं। और यदि व्यक्ति या रोगी मांसाहारी है तो चिकन या फिश ग्रहण कर सकता है। और अंतिम 1/4 जो प्लेट का बचता है वो हम लोग अनाज से फिल करते हैं, जैसे रोटी, दलिया, ओट्स आदि। और रोटी के लिए चोकर युक्त आटा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि इसमें अधिक से अधिक रेशा हो। और ये अधिक से अधिक रेशा होने से पेट भरा हुआ महसूस होता है, पचने में समय लगता है, कब्ज होने से बचाता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी नीचे करने में मदद करता है। इसके बाद अगर इस शाम के समय 3-4 बजे अगर स्नैक्स लेने का मन किया तो 1 छोटा मौसमी फल अथवा 1 कटोरी मिक्स्ड फ्रूट हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, चिकन सूप विथ वेजिटेबल्स ले सकते हैं यदि मांसाहारी हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं, और वेजिटेबल के साथ पनीर के साथ ऐड करके भी हम लोग कोई प्रिपरेशन ले सकते हैं। इसके अलावा टोफू का भी प्रयोग कर सकते हैं। चिकन के साथ टोफू का भी, पनीर की जगह पे टोफू का भी प्रयोग कर सकते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए, तो जितने भी विज्ञापन आते हैं कि ये डायबिटिक लोगों के लिए अच्छा है या ये
शुगर फ्री है, उन विज्ञापनों से आदमी को बचना चाहिए और खरीदारी में वैसे व्यंजन कभी नहीं खरीदने चाहिए। हमेशा ये अच्छा होता है कि पैक्ड जूस की जगह प्राकृतिक फ्रेश जूस का सेवन किया जाए। पास्ता, मोमो आदि बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए और यदि मन हो बाहर जाकर खाना खाने का तो फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए। आप खा सकते हैं परंतु फ्रीक्वेंसी कम करना चाहिए ताकि हमारा शुगर कंट्रोल हो सके। और अल्कोहल का प्रयोग कम से कम होना चाहिए क्योंकि अल्कोहल जो है शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ये एक सैंपल डाइट है जिसे कि प्रिस्क्राइब किया गया है, अनुशंसा किया गया है। और एक छवि कोहली हैं जिन्होंने जो डायबिटीज के लिए खाना के लिए एजुकेट करती हैं, उन्होंने इस तरह का प्रिस्क्राइब किया है। मधुमेह में पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है उसमें कहा जाता है कि वेरी लो कैलोरी फैट होना चाहिए, वेरी लो कैलोरी डाइट होना चाहिए। वसा की कम मात्रा वाले आहार जिसमें अधिक सब्जियां हरी पीली हों और फलों का प्रयोग हो। क्रीम रहित दूध का सेवन करना चाहिए ताकि पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा अच्छी तरीका से मिले और जो रक्तचाप को भी नीचे रखने में सहायक होता है। डॉक्टरों का मानना है कि ये रोग जो है वो समृद्ध लोगों में अधिक होता है। अति भोजन और शारीरिक श्रम में कमी मोटापा का कारण है। ऐसा देखा गया है कि मधुमेह के प्रत्येक 4 रोगियों में 3 रोगी अधिक वजन के कारण है। इसलिए ऐसे रोगियों को केवल चीनी एवं परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बल्कि अति प्रोटीन एवं चिकनाई से भी बचना चाहिए। अधिक प्रोटीन और चिकनाई से भी बचना चाहिए। अब अगर हम लोग आहार के लिए मुख्य बिंदु को देखें तो पहला होता है आहार पर नियंत्रण होना चाहिए। आहार नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है इसकी जानकारी होनी चाहिए। आहार की रूपरेखा कैसी हो ये जानकारी होनी चाहिए। तरल पदार्थ से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक रेस्पॉन्स इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए चिकित्सकों से सलाह लेकर ही आप कर सकते हैं और क्या चीज निषेध है उसका पालन भी अनुशासन से करना चाहिए। आहार की रूपरेखा तैयार जब हम करते हैं तो ये बहुत आवश्यक है यह जानना कि रोगी का रहन सहन, आजीविका, आर्थिक स्तर, भोजन की उपलब्धता, भोज्य पदार्थों का मूल्य, सामाजिक प्रतिबंध, सामाजिक परंपराओं में धर्म, पारिवारिक स्थिति, रोगी की आयु, ऊंचाई, शरीर का वजन, रोग की तीव्रता, रोगी की अभिरुचि आदि की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। मधुमेह के रोगी का सर्वोत्तम आहार प्राकृतिक खाद्य, अंकुरित अण्डकल, फल और हरी सब्जी है। यह क्षारीय माध्यम है क्योंकि रोगावस्था में चूंकि चयापचय कम हो जाता है, इस रोग में कम हो जाता है तो एसिडिटी का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए यह अच्छा है कि हम लोग ये जो रोगी है वो क्षारीय खाद्य पदार्थों का प्रयोग करें। खाना थोड़े थोड़े समय पर लेना चाहिए ताकि ऐसा देखा गया है कि कम आहार और कम अंतराल अग्न्याशय को उद्दीप्त कर देते हैं इंसुलिन उत्पन्न करने के लिए और चयापचय चूंकि मंद हो जाता है तो अम्लता बढ़ जाती है और इसलिए क्षारीय भोजन उपयुक्त है। मानसिक और शारीरिक तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे सदा बच के रहना चाहिए। ये रोग को बढ़ाने में सहायक हो जाते हैं। कब्ज नहीं होना चाहिए। पर्याप्त व्यायाम, संयमित आहार, खुली हवा में खेलने, दौड़ने, टहलने और तैरने में चयापचय की क्रिया तेज होती है। आहार में मोटे रेशेदार पदार्थ अवश्य लेने चाहिए। ये रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ने नहीं देते हैं, कब्ज दूर करते हैं, रक्त में ट्राइग्लिसराइड तथा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करते हैं। ये वजन कम करने में भी सहायता प्रदान करते हैं। लक्ष्य हमारा क्या है, इतना जानकारी हम इसलिए हासिल करते हैं कि चयापचय सही रहे, ब्लड शुगर लेवल सही रहे, लिपिड लाइपोप्रोटीन प्रोफाइल और ब्लड प्रेशर को भी सामान्य रखना है।
ग्लूकोज लेवल सामान्य स्तर पर हो या सामान्य के नजदीक हो, इससे मधुमेह में होने वाले दुष्प्रभाव पर अंकुश लगता है। लिपिड तथा लाइपोप्रोटीन प्रोफाइल जो मैक्रोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क को कम करता है। रक्तचाप की सामान्य अवस्था बनाए रखने में मदद करने के कारण वैस्कुलर डिजीज के रिस्क को भी कम करता है। मोटापा नेफ्रोपैथी से बचाव करता है। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान संतुलित पौष्टिक आहार तथा शारीरिक व्यायाम से करना है। आहार व्यवस्था व्यक्ति विशेष के अनुसार होता है, जिससे उसके रहन सहन, आर्थिक स्थिति, संस्कृति का भी ध्यान रखा जाए। टाइप 1 मधुमेह के लिए उपयुक्त ऊर्जा देनी पड़ती है ताकि वृद्धि और विकास सही ढंग से हो जाए। इंसुलिन का सही उपयोग रोजमर्रा के जीवन में तथा शारीरिक श्रम के साथ करना है। टाइप 2 ये मधुमेह युवा वर्ग जो टाइप 2 विटामिन से ग्रसित है, उनके खान पान के तरीकों में परिवर्तन लाकर व्यायाम की आदत डालकर इंसुलिन प्रतिरोधकता कम कर चयापचय को दुरुस्त किया जा सकता है। गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली धात्री माता के स्वास्थ्य व ऊर्जा को इष्टतम रखने, ऑप्टिमल रखने के लिए सही खाद्य तत्वों का चयन करना बहुत आवश्यक है। बुजुर्ग व्यक्तियों के पौष्टिक आवश्यकताओं तथा साइकोलॉजिकल नीड्स, मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकता के लिए भी मधुमेह की आहार व्यवस्था बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।